इज कॉल्ड द फेस एंड सेकंड इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, फेस में आपको नॉर्मली चेंजेस ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है ना। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके केस में, कि आप लोग जब बच्चे रहते हैं, ठीक है ना, तो जब आप लोग बच्चे रहते हैं और बच्चे से जब आप लोग एक एज तक पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज मिलता है। एक 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे, आप देखो चेहरे चेंज हो रहे हैं, बॉडी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। बट उसके बाद जब बच्चा जहाँ 18 19 से 20 साल का होता है तो उसमें क्या होता है, चेंजेस नहीं मिलते। एज बढ़ती जाती है उसकी, पर चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। अब तो बोलोगे एक 60 साल का आदमी और एक 18 साल का आदमी, तो अंतर नहीं होगा, तो अंतर होगा, बट जो अंतर रहता है ना वो बहुत ही स्लोली फॉर्म में मिलता है। तो आप जो फेस वर्ड यूज कर रहे हो, फेस इज अ डिफरेंट। यहाँ पे एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन दो फेनोमेना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड आयरन कार्बन फेस डायग्राम। ये जो वर्ड यूज किया ना, फेस डायग्राम, तो यहाँ पे एक्चुअल में आप फेस रिप्रेजेंट करो, तो दिस अल्फा इज कॉल्ड फेस। ये फेराइड फेस कहाँ मिल रही है आपको, फेराइड फेस इसके अंदर मिल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर मिल रही है, मतलब इसके अंदर जो शेडेड रीजन, इसके अंदर जो पूरा सेक्शन आएगा, दिस ऑल इज रिप्रेजेंटिंग टू द फेराइट। क्लियर है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज द सीमेंटाइड सेक्शन, तो सीमेंटाइड सेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो पूरा सेक्शन आपको मिलेगा, दिस ऑल इज कॉल्ड द सीमेंटाइड। बट जो आपको सीमेंटाइड मिला है, तो सीमेंटाइड जो यहाँ पे इनिशियल में था, चलो कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा बाहर चला गया था इंटरनेट हमारा। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो हम ये बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि एक्चुअल में जो फेस रहती है वो फेस हमको अलग अलग मिलती है, ठीक है ना। तो आपका वर्ड बिल्कुल सही है कि सर इस टेम्परेचर रेंज में, जो आपने यहाँ पर टेम्परेचर रेंज बनाया था, इस टेम्परेचर में आपको केवल एक ही स्टेट मिल रही है, दिस इज द स्टेट। देखो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एरिया, ठीक है ना। यहाँ क्रिटिकल एरिया में क्या रहता है, आपको अलग अलग फेस, अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी रीजन है। मैं एक्चुअल में अभी क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि जब हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी स्टील है, या कास्ट आयरन है, या मैलेबल स्टील है, या ब्रिटल, या फिर कोई भी जो भी अदर हमारे पास पार्ट है, जब उसको हम ठंडा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ठंडा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब सपोज करिए कि मैंने क्या किया, एक ये मेटेलिक ब्लॉक लिया, ठीक है, स्टील का। अब इस मेटेलिक ब्लॉक को मैंने कूलिंग चालू की, ठीक है। तो कूलिंग जब मैं करूंगा, तो कूलिंग करने के बाद आपको सपोज करो फाइनल शेप मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने बोला सर मेरे पास ये स्टील थी, ऊपर सेक्शन ए था, मैंने जब सेक्शन ए को कूल किया तो मुझे सेक्शन क्या मिल गया, बी मिल गया। क्लियर है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सपोज करो अब आपको बी तो मिल चुका है, अब आपने बी का जब एनालिसिस किया, जब आपने बी का एनालिसिस किया, तो जब आपने बी का एनालिसिस किया तो आपने ये आइडेंटिफाई करा कि कुछ उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो आपको रिक्वायर्ड थी, जरूरत थी, वो नहीं मिल पाई, ठीक है ना। मतलब आपने ए को बनाया, ए को जब बनाया तो वो बी में कन्वर्ट होकर बन चुका है। जब आपने बी का एनालिसिस करा तो आपने आइडेंटिफाई करा कि कुछ प्रॉपर्टीज की जो रिक्वायरमेंट थी आपको, वो प्रॉपर्टीज हमको नहीं मिली। तो अब आप क्या करोगे कि बी को फेंक दोगे, नहीं फेंकेंगे, हम क्या करेंगे, बी पे अब आफ्टर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है ना। वन वर्ड इज कॉल्ड द प्री ट्रीटमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड द आफ्टर ट्रीटमेंट। पहली बात तो हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि जब हम मेटल को बना रहे हैं, जब हम इसकी हॉट फर्नेस में लेके जा रहे हैं, तो हम अप्रोप्रिएटली उसको प्रकार से बनाए कि कोई प्रॉपर्टी चेंज ना हो उसकी, जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको डिमांड है वही बने। बट ड्यू टू सम रीजन, या किसी न किसी कारण से यदि ये नहीं हो पाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली फेज डायग्राम में मैं केवल आपको ये प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि हम किस सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा हीट ट्रीटमेंट का वर्क होगा। तो हमने ये देखा यहाँ पे, इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में आप देखते हो, तो उसी फेस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। व्हाट द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट था आपके पास वो पूरा नॉर्मलाइजेशन हो रहा था, ठीक है ना। स्पोरेडाइजिंग क्या कहलाती है, तो उसी फेज डायग्राम में, उसी आयरन कार्बन फेज डायग्राम में अभी जो हीट ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हीट ट्रीटमेंट की प्रॉपर्टीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट प्रोसेस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट होते हैं। तो आपने बोला सर कि नॉर्मलाइजिंग होती है, फुल एनिलिंग होती है, स्पोरिडिकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा रिप्रेजेंट, सा एनी लिंक
एनीलिंग के बारे में बताइए सर। मैं भी करूंगा, अभी स्टार्ट ही नहीं किया हमने। फुल एनीलिंग क्या जी। होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, स्पोरेडाइजिंग क्या होती है, ये मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, क्योंकि अभी ये चालू होगा, ठीक है ना। पर चालू होने से पहले एनीलिंग और ये जो नॉर्मलाइजिंग स्पोरेडाइजिंग है, ये बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ओके, अभी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम कैसे करेंगे, कब हमको रिक्वायरमेंट होगी, कब हम एनीलिंग करेंगे, कब हम नॉर्मलाइजिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे, अब हमारी यहाँ पे चला रही है सबसे पहले एनीलिंग प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीलिंग प्रोसेस? ओके, सिंपल आप समझिए आप यहाँ पे। तो जब मैं बात करूँ आपसे, मटेरियल इज एक्सपोज टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर अ एक्सटेंडेड टाइम पीरियड एंड देन स्लो कूल्ड अलाउ फेज चेंज। आपने क्या किया, आपने ये किया कि जो भी आपका मेटल था, उस मेटल को आप क्या करें, एक टेम्परेचर तक लेके गए। टेम्परेचर तक हम लेके ही जाते हैं, सीधी सी बात है। जब उस टेम्परेचर को हम वहां पर लेके जाते हैं वहां तक, और वहां पे लेने के बाद जब आप उसको स्लोली कूल कर दो, क्योंकि ध्यान रखना ये जो टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट है, ये टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट हम एक्सप्लेन करेंगे किसके बेस पे, कूलिंग के बेस पे, केवल कूलिंग के बेस पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। आप स्लोली कर रहे हो कूल, आप क्विकली कर रहे हो, आप मॉडरेट फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो आप जिस प्रकार से उस मेटल को, जो आपकी मेटल है, आपकी उस मेटल को आप जिस प्रकार से ठंडा करोगे, उस ठंडा करने के प्रकार के हिसाब से आपको उसके सर गायब हो गए। वापस आ गए। आ गए सर। नेटवर्क एरर रहती है, नेटवर्क मुझे बाहर फेंक देता है, पर वो अंदर लेके आ जाता है, इसके कारण होता है। चलो ओके। उल्टा ही हो रहा है। नॉर्मली क्या रहता है, जबकि मैं लैन चला रहा हूँ, लैन का मतलब ये है कि एकदम डेडिकेटेड इंटरनेट है, इससे प्रॉब्लम नहीं होती। क्या होता है, मैं 3 डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बोल भी रहा हूँ, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है और मैं राइट भी कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी बैंड विड्थ है जो वो ज़्यादा लोड ले रही है, आप लोग केवल सुन रहे हैं। और सुनने भी आप लोग यदि आपका कैमरा ऑफ कर दें और केवल ईयरफोन ऑन करें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बाहर जाने की बहुत कम है। और आप यदि वॉइस और कैमरा भी बंद कर देंगे ना, तो और कम प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब आप एक्चुअल में कितना कम डेटा खर्च कर रहे हैं, जितना कम ज़्यादा कम खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके बाहर ना जाने की, ठीक है। अभी अपन ये डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन का पार्ट नहीं है अपना, ये आप ईसी वाला CS वालों से पढ़िएगा, वो समझाएंगे आपको डिटेल में। मेरा जो पार्ट है वो ये है। मेरा पार्ट क्या था, मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट पढ़े, क्या क्या टाइप की हीट ट्रीटमेंट है। जो हीट ट्रीटमेंट के टाइप है वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, वो बेस्ड है कूलिंग के ऊपर। आप स्लोली कूल कर रहे हो, आप फास्ट कूल कर रहे हो, आप वाटर से कूल कर रहे हो, आप ऑयल से कूल कर रहे हो, या फिर कोई और आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो। आपने एनीलिंग को क्या डिफाइन किया, आपने एनीलिंग को डिफाइन करते समय ये बोला कि जो भी मटेरियल है आप उसको किसी एक रिस्पेक्टेड एलिवेटेड टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। मटेरियल जो भी लिया हमने इज एक्सपोज टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? एलिवेटेड का मतलब एक कोएक्सियल फॉर्म में बढ़ना टेम्परेचर का, ओके। फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक लेके जाते हैं, देन स्लोली कूल, उसके बाद आप उसको ठंडा करते हैं। जैसे आप लोग को मैं बताऊं, आप लोग क्या करते हो, आप लोग ने देखा होगा कि कर्ड बनता है, दही बनाते हैं हम लोग घर पे। तो हम लोग जो घर पे दही बनाते हैं कैसे बनाते हैं, नॉर्मल दूध लेते हैं, नॉर्मल दूध के अंदर हम खटाई डाल देते हैं और खटाई डाल के हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में 2 प्रकार के दही चलते हैं, है ना। एक शॉप वाला दही चलता है, शॉप वाले का दही देखा कैसा एकदम अलग टाइप का दही आता है, और हम जो घर पे बनाते हैं वो दही एकदम अलग होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये रहता है कि वो शॉप वाला क्या करता है, जो दूध रहता है उस गर्म दूध से दही बनाता है। दूध लेता है, दूध को गर्म करता है, एक अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाता है, और जैसे ही अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाता है, उस टेम्परेचर पे लेने के बाद वो उसके अंदर वो एंजाइम मिला देता है, वो खटाई मिला देता है, जिससे कि वो दही बनना है। और हम घर पे क्या करते हैं, हम घर पे ये करते हैं कि हम ठंडे दूध में ही खटाई मिला देते हैं। जब हम ठंडे दूध में मिलाते हैं, या जो दूध रूम टेम्परेचर पर रहता है उसमें आप मिला देते हो, तो वो आपको उस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है जिस जैसी प्रॉपर्टी आपको वो शॉप वाले की मिलती है। आप लोग चाहते हो यदि इस प्रकार का दही बनाना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, दूध लेना और दूध को थोड़ा सा आप एक टेम्परेचर तक गर्म करना।
अब उस गर्म दूध में ही आप क्या ऐड कर देना, खटाई ऐड कर देना। जैसे ही आप उसमें ऐड करोगे ना, तो आप देखोगे आपका जो दही है वो कैसा बना होगा, जो शॉप से आप परचेज करते हो, मीठा दही वर्ड यूज करते हो, उस प्रकार का आपको दही मिलेगा। खटास उसमें कम होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। मैं एक्चुअल में इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाह रहा था कि यदि सपोज करो कोई मेटल है, उस मेटल को एक हम अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और सम टेम्परेचर पे ले जाने के बाद आप उसको धीरे धीरे कूल करते हो। तो जब आप धीरे धीरे कूल करोगे तो क्या होगा, आपको एक अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। आप उसको अप टू टेम्परेचर पे ले जाने के बाद सडनली कूल कर दोगे, तो सडनली कूल करने से क्या होगा, आप देखो जैसे ही आप एक अप टू टेम्परेचर ले जाओगे और धीरे धीरे कूल करोगे, तो धीरे धीरे कूल करने से क्या होगा, जो आपकी मेटल है, सपोज करो आयरन है, तो आयरन का आपको कलर अलग मिलेगा। अलग कैसा कलर मिलेगा, आप देखोगे कि वो थोड़ा सा गंदा टाइप का मेटल हो रहा है, एनिलीन हो रहा है। एनील, एनील का मतलब कलर का डाउन होना, तो वो वर्ड वहीं से बना है, ठीक है ना। कहाँ पे इसको हम यूटिलाइज करते हैं, इट इज यूटिलाइजिंग फॉर लो एंड मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है ना। अब आपने देखा हुआ स्टील हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, वी हैव डिस्कस स्टील इन वेरी डिटेल फॉर्म। उसमें आपने देखा होगा लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील। तो लो कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील से हम आगे फर्दर इसकी डिटेलिंग होती है। अब जो एनिलिंग होती है वो आप देखेंगे किस टाइप की मिलेगी, आप देखेंगे फुल एनिलिंग होती है, प्रोसेस एनिलिंग होती है, जिसको हम स्ट्रेस रिलीफ एनिलिंग बोलते हैं, और स्पोरेडाइजिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कर रहे हैं कि हमारी जो भी रिस्पेक्टिव मेटल हम बना रहे हैं, उस मेटल को हम एक अप टू सम टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और सम टेम्परेचर पर लेने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। क्लियर है ना, दिस प्रोसेस वी आर यूजिंग, ओके। एट द नेक्स्ट केस, ठीक है ना। तो अब आपने देखा क्या कि जब हम एनिलिंग की बात करेंगे तो एनिलिंग में आप देखोगे कितनी स्टेज मिलेंगी आपको। तो वी आर सिंपली गेटिंग 3 स्टेज इन एनिलिंग। फर्स्ट, जो भी हमको डिजायर्ड टेम्परेचर होता है मटेरियल का, उस डिजायर्ड टेम्परेचर तक हम उसको लेके जाते हैं। फिर उसके बाद उसको कुछ समय के लिए रोकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, सोक एंड होल्डिंग टाइम। सोक का मतलब क्या होता है, किसी ने नाम सुना सोक का, सोकिंग। सोकिंग का मतलब एब्जॉर्ब करना। जैसे आपने देखा ना, स्पंज जो रहता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक स्पंज रहता है पानी में डाल यस सर। तो वो वाटर को सोक कर लेता है, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या वर्ड हो रहा है, यहाँ पे जो सोक वर्ड यूज हो रहा है, सोक का मतलब वो रुकेगा और रुक के हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब वहां पे हीट तो सिस्टम की ज्यादा है, तो एक्चुअल में वो बाहर की ठंडी हवा को सोक कर रहा है, या ठंडी टेम्परेचर को सोक कर रहा है। तो ठंडी टेम्परेचर को सोक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कूल होगा, बट उसको आपको कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस किस टेम्परेचर पे होती है, दिस ऑल प्रोसेस आर नाउ टू बी हेल्ड ऑन अ रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। क्योंकि टेम्परेचर का भी एक इफेक्ट होता है कि आप किस टेम्परेचर पे इसको बना रहे हैं। जैसे आपसे मैं बोलूँ कि मेरे को क्या बनाना, दही बनाना है, तो दही बनाने के लिए आपको रूम टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि दही बनता कैसे है, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है तब बनता है वो। तो वो जो कर्ड है, कर्ड में आपने बैक्टीरिया मिलाए हैं, जैसे भी आपने ऐड किए हैं, तो उनको रूम टेम्परेचर पे करोगे तो जल्दी बन जाएगा। आप उसी को आपने क्या किया, फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज में रखोगे तो आप देखोगे दही आपका नहीं जमेगा। क्यों नहीं जम रहा है दही आपका, क्योंकि जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी। बैक्टीरिया एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड करते हैं ग्रोथ के लिए। यहाँ पे जब मैं बात करूँ मेरे मेटेलिक के केस में, तो मेटेलिक के केस में भी रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर, बट वहां पर वो बैक्टीरिया है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, ग्रेन साइज होती है, ठीक है ना। बट ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, बट द ग्रेन्स विच वी आर यूजिंग आर द नॉन लिविंग थिंग्स। बट उन ग्रेन्स का भी जो स्ट्रक्चर रहता है वो कंप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, उनकी कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग जो रहती है